डिस्कस बायोस्टैट्स। इसको हम पढ़ते क्यों हैं? दो रीजंस के लिए पढ़ते हैं। एक तो ये समझने के लिए कि वेरिएशन कौन सा इम्पॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है, और दूसरा कट ऑफ को समझने के लिए। तो इसके यूजेस क्या है? एक तो कट ऑफ को डिफाइन करना, दूसरा वेरिएशन को समझना डेटा में, और तीसरा प्रेजेंट करना डेटा को लाइन चार्ट्स वगैरह में, एंड फोर्थ है इन्फ्रेंस बनाना कि ये चेंज कर रहा है या नहीं, उसका एविडेंस देना कोई भी डेटा जो है उसका। देन इसकी बेसिक्स हम देखेंगे, डेटा स्केल्स और उसके टाइप देखेंगे, इसका फिर कंपैरिजन देखेंगे अलग अलग पॉपुलेशंस में या पेशेंट्स में। तो उसमें दो चीज़ें आएंगी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ वेरिएशन। देन हम इन्फरेंशियल स्ट्रैट्स देखेंगे, तो उसमें पी वैल्यूज़ दैट इज प्रोबेबिलिटी वैल्यू, सेकेंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, एंड थर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आएगा। सो इसमें मिसलेनियस भी आएगा, तो उसमें कोरिलेशन एंड रिग्रेशन आएगा, एंड लास्ट ग्राफ्स आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आएंगी बायोस्टैट्स में। देन डेटा क्या होता है? ये क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव दो टाइप का होता है। क्वांटिटेटिव जो मेजरेबल होता है और क्वांटिटेटिव जो काउंटेबल होता है। तो क्वांटिटेटिव जो डेटा होता है जनरली वो कंटिन्यूस होता है, जैसे कि वेट में। तो वेट में हम पॉइंट डेसिमल पे भी हम आंसर्स दे सकते हैं। 50.3 kg किसी का वेट हो सकता है, 60.3। और क्वालिटेटिव जो होता है ना वो काउंटेबल होता है, डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती है, इसमें डेसिमल में नहीं आती हैं वैल्यूज़। बॉयज़ या गर्ल्स का जैसे नंबर है तो वो एक नंबर में ही होगा, वो डेसिमल में नहीं आ सकता। 0.5 बॉयज़ या 3.5 बॉयज़ गर्ल्स नहीं हो सकते। सो कंटिन्यूस वैल्यूज़ वेट, हाइट, सोडियम, पोटेशियम, ये सब की आएंगी। एंड डिस्क्रीट जो है नंबर ऑफ़ पीपल की, जो सिक है या हेल्दी है, लाइव है या डेड है, कौन से रिलीजन के हैं, जेंडर के, नंबर ऑफ़ पीपल जनरली उसमें आएंगे काउंटेबल में। सो पल्स रेट है नेक्स्ट। पल्स रेट क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव, इसको हम देखते हैं। तो टेक्निक एक्चुअली में ना ये नहीं है कि डिस्क्रीट या कंटिन्यूस से हम पता लगाए कि क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। एक्चुअली में आपको क्या करना चाहिए कि अगर हम मीन फाइंड आउट कर सकते हैं तो वो होगा क्वांटिटेटिव डेटा, और अगर हम प्रपोर्शन फाइंड आउट कर सकते हैं तो वो होगा क्वालिटेटिव डेटा। सो ये क्वेश्चन का क्या आएगा? पल्स रेट क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है? तो हम इसका मीन फाइंड आउट करेंगे जनरली, तो इसलिए ये क्वांटिटेटिव डेटा होगा। नाउ नेक्स्ट बीपी क्या होगा? क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव? इसमें भी डिस्क्रीट वैल्यूज़ आएंगी, ऐसे पॉइंट में तो नहीं आएगा। किसी का बीपी 126.25 ऐसा कुछ नहीं होता है, 126 होगा, 127 होगा, ऐसा होगा। सो ये भी क्वांटिटेटिव डेटा है। और 100 पीपल के लिए अगर हम देखते हैं तो हम मीन कैलकुलेट करेंगे, ना कि वो प्रोपोर्शन को कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए भी ये फेवर में जा रहा है क्वांटिटेटिव के। ना स्केल्स ऑफ डेटा देखते हैं हम। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा हमने देख लिया, अब स्केल्स। सो 4 तरीके के स्केल्स होते हैं। एक होता है नॉमिनल, एक ऑर्डिनल, तीसरा इंटरवल, एंड फोर्थ रेशियो। सो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? NOIR से, नॉयर से याद कर सकते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। सो एग्जाम्पल इसका क्या है कि अगर हम कैंसर हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं और लंग कैंसर के 30 पेशेंट्स हैं, प्रोस्टेट कैंसर के 10 पेशेंट्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर के 16 पेशेंट्स हैं, तो ये कैसा डेटा होगा? क्वालिटेटिव डेटा होगा, क्योंकि अलग अलग टाइप का हमको ये पता चल रहा है कि ये तरह की डिसीजेस हैं और कितने कितने लोग हैं। सो नेक्स्ट, अगर स्टेज 1 में कितने लोग हैं कैंसर के? 12, स्टेज 2 में 6 लोग हैं, स्टेज 3 में 2 लोग हैं, 2 पीपल हैं। तो ये कौन से टाइप का डेटा है? ये भी क्वालिटेटिव डेटा ही है, क्योंकि इसमें भी हमको डिसीज़ का पता चल रहा है, लेकिन ये ऑर्डिनल टाइप का है स्केल। क्योंकि क्वालिटेटिव तो क्या हो गया, क्योंकि ये एक क्वालिटी बता रहा है। देन ऑर्डिनल क्या होगा? ये इसमें भी हम मीन नहीं, प्रपोर्शन कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसलिए ये क्वालिटेटिव डेटा है। बट ऑर्डिनल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर है, हर स्टेज रिलेटेड है। 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 ही आएगा, 3 to 1 इस तरीके का नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑर्डिनल डेटा है। देन नेक्स्ट क्या है, हमको क्या याद करना है? यहाँ पे नॉमिनल डेटा में कोई सीक्वेंस नहीं होता है, और इनहेरेंट ऑर्डर या सीक्वेंस होता है ऑर्डिनल डेटा में, या रिलेशन होता है। सो इंटरवल है नेक्स्ट, इंटरवल स्केल है। तो इसमें क्या है? एग्जाम्पल एक देखते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस है एक टेम्परेचर किसी जगह पे, और कुछ दिनों बाद वहाँ पे हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक डेटा जो है ना,
वो क्वांटिटेटिव डेटा होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस का है। और ऐसा तो कोई नहीं बोलता है ना कि आज डबल हॉटनेस है या इस तरीके का कुछ डबल टेम्परेचर है। हम यही कहते हैं कि हाँ इट्स टू हॉट करके। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसे ज़रूरी नहीं है कि जितना हॉटनेस है वो डबल ही हो, अगर वो सेल्सियस में इतना डिफरेंस है, डबल का डिफरेंस है। तो जैसे यहाँ पे 20 डिग्री से डबल हॉटनेस थोड़ी ना हो जाएगी 40 डिग्री सेल्सियस में। और यहाँ पे मेन ये भी चीज़ें होती है कि 0 डिग्री सेल्सियस के पहले वाले भी टेम्परेचर्स होते हैं। तो ये एक रिलेशन में होता है, मतलब ये एक ऐसा पर्टिकुलर नंबर नहीं शो करता है कि हाँ ये इतना ही मेज़र होगा करके, ये रिलेशन में है। सो ये इंटरवल डेटा है। देन नेक्स्ट एग्जांपल है, चाइल्ड एक 20 kg का है और एट सेम एज जो आइडियल वेट होना चाहिए ना वो 40 kg का होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये डेटा है ना वो क्वांटिटेटिव डेटा है, क्योंकि यहाँ पे 0 kg से लेस का वेट नहीं हो सकता, और 0 से 20 के बीच में 20 का डिफरेंस है, और 0 से 40 kg के बीच में 40 का डिफरेंस है, तो डबल डिफरेंस है ये कह सकते हैं ना हम। तो ये हाफ ऑफ द आइडियल वेट है, ऐसे हम बोलेंगे चाइल्ड को। सो ये एक रेशियो बना रहा है, हाफ डबल ये सब शो कर रहा है, इसलिए रेशियो बना रहा है। तो डिफरेंस डबल है देन बिफोर फ्रॉम ज़ीरो, है ना, इसीलिए। सो एनीथिंग जो क्वांटिटेटिव है ना वो रेशियो डेटा है, और ओनली एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव जो इंटरवल है वो डिग्री सेल्सियस होता है। तो मोस्टली जो भी क्वांटिटेटिव डेटा होता है वो रेशियो डेटा ही होता है ना। इंटरवल डेटा के लिए इंटरवल इंपॉर्टेंट होता है, और कोई स्टार्ट पॉइंट एब्सोल्यूट 0 पॉइंट नहीं होता है इसमें। एग्जाम्पल इसका डिग्री सेल्सियस और डेसिबल है, क्योंकि डेसिबल में भी मिनिमम डेसिबल जो हर्ड होता है ना उसको 0 डेसिबल बोलता है, मतलब वो भी एक रिलेशन में होता है ना कि वो एब्सोल्यूट 0 होता है। देन रेशियो में कैलकुलेट किया जाता है, और एक 0 पॉइंट होता है, एक एब्सोल्यूट 0 पॉइंट होता है। सोडियम, पोटेशियम, लिवर एंजाइम्स, ये सब इसका एग्जाम्पल है। नॉमिनल का एग्जांपल हो गया जेंडर, टाइप ऑफ डिसीज़, रिलीजन, ब्लड ग्रुप, और ऑर्डिनल का एग्जांपल हो गया स्टेज ऑफ डिसीज़, ग्रेड ऑफ डिसीज़ एंड सीवियरिटी ऑफ डिसीज़। ये सब एक ऑर्डर में शो कर रहा है ना। सो ये थे स्केल्स ऑफ डेटा भी, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। तो ये हमने बायोस्टैट्स का फर्स्ट पार्ट देखा।